हाय मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों का स्वागत है विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में। आज बिहार बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स 12th के लिए फिजिक्स में चैप्टर लिए हैं फर्स्ट, जिसमें है इसका शीर्षक का नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी VBI जो बिहार बोर्ड के द्वारा लगभग पूछते रहता है, हर साल प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जिसमें से सब ऑब्जेक्टिव है। और ये क्वेश्चन जो है बेहतरीन से बेहतरीन है। आप लोगों को इसमें शुरुआत से अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, थोड़ा वीडियो को शेयर करना है और थोड़ा अच्छा भी लगे तो क्या करना है, लाइक दबा के थोड़ा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा हम लोग जानते हैं क्या होता है, AT। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नॉट एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। नॉट एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है फैराड मीटर इनवर्स होता है, या इसी का मात्रक ऐसे भी बोल सकते हैं फैराड प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F हैं। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का जो मान होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो 4F हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर को ध्यान में रखना है, A नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है। तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर, इसलिए विकल्प D को याद रखना है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देख लो फिर से क्वेश्चन रिपीटेड किया है, तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर, जो कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर D को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य हो, आवेश जो Q है उस पर प्रभावी बल जो होता है वो शून्य होता है, तो बोल रहा है कि Q अपॉन स्मॉल q का मान क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा √2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर B को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक, ये देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक ध्यान में रखना है, न्यूटन इनवर्स मीटर पर -2 और कूलाम स्क्वायर। ये जो है ये विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर A को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बने गोले A को धन आवेश दिया गया तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले B का उतने ही परिणाम का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले A को दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोले B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले B का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर E और वेक्टर P के बीच थीटा कोण स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा होती है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा -P वेक्टर इंटू E वेक्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूलाम बल है, कूलाम बल कौन सा बल है, तो कूलाम बल जो है ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों बल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर C को ध्यान में रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव इसका क्या हो जाएगा, YZ तल की दिशा में इसका समविभव हो जाएगा, YZ तल की दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर C को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होगा। तो इसका जो हो जाएगा ESU मात्रक में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ए नंबर 4.78 गुना 10 पर पावर माइनस 10, ये ESU में हो जाएगा क्वांटम का मात्रक विद्युत आवेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए को ध्यान में रखना आप लोगों को। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हम लोग जानते हैं संरक्षी विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, कौन सा अनुपात जो होगा अचर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुल आवेश विभव, कुल आवेश विभव। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए को ध्यान में रखना है। कुल आवेश अपॉन विभव इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर कुल आवेश बटे विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश बराबर कितना ESU हो सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU, एक कूलाम आवेश बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 क्रॉस 10 पर पावर -19 कूलाम एवं -3.2 क्रॉस 10 पर पावर -19 कूलाम C यानी कूलाम हैं, उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10 पर पावर -10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा 7.68 गुना 10 पर पावर -29 सेंटीमीटर, कूलाम मीटर, सॉरी कूलाम मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कूलाम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, तो सतत सतह के लंबवत होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर सतह के लंबवत होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव उसके भीतर का विभव हो सकता है, उसके भीतर का विभव क्या हो सकता है, तो धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का संबंध होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसको ध्यान में रखना आप लोगों को, ये पूछने की पूरी चांसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी E बराबर -dV/dx, ये संबंध है किसमें, तो E और V में, यानी विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो सकती है, तो इसमें ध्यान में रखना है त्रिज्या जो होगी वो बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, सभी लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का असह मात्रक क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का असह मात्रक क्या होगा, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का असह मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए नंबर यानी कूलाम मीटर, इसमें आंसर को ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो परिवलय यानी परवलय, इसमें ध्यान में रखना परवलय को, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट एप्सिलॉन की बीमाएं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट एप्सिलॉन का बीमा है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा एम इनवर्स L पर -3 T पर 4 और A पर 2, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश स्मॉल q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या हो सकता है, Q का जो मान हो जाएगा, Q का मान जो हो जाएगा -Q/4, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है
एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है केवल विद्युत क्षेत्र, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है? तो किसका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है? तो इसमें ध्यान में रखना 2.46 गुना 10⁻⁻19 कूलम का यानी सी नंबर का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुक्त आकाश की प्रावैधुता, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मुक्त आकाश की प्रावैधुता 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है तो 1/4 गुना हो जाता है, यानी सी नंबर आंसर है। वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा, इस पर लगा बल आघूर्ण होगा पी और ई हो सकता है, यानी पी इंटू ई, तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर को ध्यान में रखना है, वेक्टर पी गुना ई, वेक्टर पी गुना वेक्टर ई, तो इसका ए नंबर को ध्यान में रखना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से, कोई विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकता है? तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो सकता है ई वाइज 1/r⁻, ई वाइज 1/r⁻, यानी इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत तीव्रता की बीमा हो सकता है, विद्युत तीव्रता की जो बीमा होगा वो बी नंबर हो जाएगा, mL/3 और आई इनवर्स हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसलिए बी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, विद्युतीय तीव्रता का मान क्या हो सकता है? तो विद्युतीय तीव्रता का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, यानी वितरित होता है, इसमें से कोई नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी प्रावैधुतांक यदि एप्सिलॉन r हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो प्रावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। क्रियाशील बल का मान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन r और F, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है, यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला